सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि भगवान शिव को जल चढ़ाते समय की गई ये 5 छोटी छोटी गलतियां आपकी पूजा का लाभ दिलाने के बजाय नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। हो सकता है आप भी इनमें से कोई गलती हर सोमवार या सावन के हर दिन अनजाने में कर रहे हो, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 5 गलतियों में से एक ऐसी गलती है जिसे लोग पूजा का सबसे जरूरी हिस्सा समझ कर ही कर देते हैं। आखिर वो परेशानी कौन सी है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सी 5 बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यही जानकारी आपके बहुत काम आए। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं दिव्य मंत्र धारा। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं और भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन पूजा में सिर्फ भावना ही नहीं, सही विधि और श्रद्धा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं वे 5 गलतियां जिन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल्दबाजी करना। बहुत से लोग मंदिर पहुंचते हैं, जल्दी से जल चढ़ाया और तुरंत वहां से चले गए। लेकिन भगवान शिव की पूजा को केवल एक रस्म की तरह नहीं करना चाहिए। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मन को शांत रखें, भगवान शिव का स्मरण करें, जल धीरे धीरे अर्पित करें और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि आपने कितनी मात्रा में जल चढ़ाया, सवाल यह है कि जल चढ़ाते समय आपका मन कहाँ था। गलती नंबर 2, शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित कर दिया। सावन में बहुत से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हर चीज शिवलिंग पर चढ़ाई जा सकती है? नहीं। परंपराओं में भगवान शिव को बेलपत्र, जल, धूप, दूध, धतूरा आदि अर्पित करने की विशेष मान्यता है। लेकिन हर वस्तु को शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता, इसलिए कि कोई चीज भगवान को पसंद हो उसे बिना जानकारी के शिवलिंग पर न चढ़ाएं। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल किसी भी दिशा में बहा देना चाहिए? इसका संबंध भी पूजा की पारंपरिक विधि से है। गलती नंबर 3, शिवलिंग की जलहरी को लेकर लापरवाही। शिवलिंग के साथ बनी जलहरी का धार्मिक महत्व माना जाता है। जल अर्पित करने के बाद उसे लेकर भी कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं, इसलिए मंदिर में जिस प्रकार जलाभिषेक की व्यवस्था बनी हो उसी के अनुसार पूजा करना चाहिए। विशेष रूप से मंदिर में समर्पित शिवलिंग पर अपनी तरफ से कोई नई विधि अपनाने की बजाय वहां के परंपरा और पुजारी के निर्देश का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में भावना के साथ मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। गलती नंबर 4, बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान न देना। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कई भक्त बेलपत्र को बिना देखे ही चढ़ा देते हैं। परंपरा के अनुसार बेलपत्र साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए और उचित व्यवस्था में होना चाहिए। उसे श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करें। और हाँ, बेलपत्र चढ़ाते समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करना आपकी पूजा को और भक्तिमय बना सकता है। लेकिन अब आती है सबसे महत्वपूर्ण गलती। गलती नंबर 5, पूजा करते समय मन को इधर उधर भटकने। यह गलती सबसे छोटी लगती है,
लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। हम मंदिर में तो भगवान शिव के सामने खड़े होते हैं, लेकिन हमारा मन कभी मोबाइल में होता है, कभी घर की चिंता में, कभी काम में, और कभी यह सोचने में पूजा जल्दी खत्म हो जाए। याद रखिए, पूजा सिर्फ जल चढ़ाने का नाम नहीं है। पूजा अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित का नाम है। इसलिए जब भी सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाए, कुछ क्षण के लिए इस दुनिया की सारी चिंताओं को किनारे रख दें, आंखें बंद करें और मन में कहे, हे महादेव, मेरे मन के अहंकार, क्रोध, नकारात्मकता को दूर रखें। एक जरूरी बात, इन बातों को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं और पूजा के मर्यादा के रूप में समझना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों और मंदिरों में पूजा की विधियों में अंतर भी हो सकता है, इसलिए स्थानीय मंदिर की परंपरा और वहाँ के पुजारी के निर्देश को प्राथमिकता से पालें। तो भक्तों, अगली बार जब आप सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने जाएं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें, बिना जानकारी के कोई भी वस्तु अर्पित न करें, बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाएं, और सबसे जरूरी, भगवान शिव की पूजा करते समय अपना मन भी शिव को समर्पित करें, क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और ऐसे ही धार्मिक कथाओं, मंत्रों और पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए दिव्य मंत्र धारा को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।